भैरव राम जी। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप, माला जप, पूजा पाठ ही अध्यात्म है या अध्यात्म कुछ और है? इससे चलोगे तो अध्यात्म में पहुंच जाओगे। अध्यात्म का मतलब है जगत का चिंतन छूट जाना और भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाना। अध्यात्म का क्या मतलब है? जगत का चिंतन बिल्कुल छूट जाना और भगवान के चिंतन में मगन रहना। भगवान ही ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों के परमात्मा है, भक्तों के भगवान है, प्रेमियों के लाडिले हैं। समझ पा रहे हो आप? तो यही अध्यात्म की शुरुआत स्थिति में पहुंचा देगी। जब नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, भगवत कथा कहोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत भक्तों का संग करोगे और सत्संग सुनोगे, तो इससे आपकी जो दिनचर्या है वो भागवतिक हो जाएगी। भागवतिक दिनचर्या में अधिक संसार का चिंतन छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन होने लगेगा। आ गए अध्यात्म में। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जहाँ आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात आई, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाएगा। जहाँ कामनाएं त्याग हुई, परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। हृदय में ही परमानंद है। जैसे नवीन बच्चा बच्ची जो विषय भोग नहीं किए, विषय भोग किए उनकी बात नहीं कह रहे, जो विषय भोग नहीं किए उनका जब ब्याह तय होता है तो उनके मन में उल्लास कैसा होता है? यह है पार्थिव नाशवान, पर एक उमंग आती है, नहीं आती है? किसी का ब्याह होना हो तो देखो बिल्कुल एक उमंग आती है, या किसी के लड़के का ब्याह होना हो तो उसकी माँ की उमंग देखो। ये तो प्राकृतिक उमंग है। इससे अनंत गुना उमंग उसको आती जब भगवान से मिलन की चाह हो जाती है, और जब मिलन तय हो जाता है और जब मिलन होता है, उस आनंद का क्या कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिनकी लवलेस कृपा मात्र से आज मुझे परम विश्राम मिल गया, परम आनंद मिल गया। तो ये है अध्यात्म, परम विश्राम। न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, एक अद्भुत आनंद और भगवान का चिंतन हो रहा है। इसे अध्यात्म कहते हैं। बाबा, हम ये जो माला जप वगैरह है, पाठ है, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हाँ, चलने दो, नाटक ही सही। नाटक करते करते एक दिन सच्ची हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला खेलता है, लेकिन झूठा खेले साचा हो। सब सकाम से चलते, सब झूठ से चलते और सत्य में पहुंच जाते हैं। आप चलो, ऐसे ही चलो, ठीक है? बस गंदे आचरण मत करना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। चलनी में गैयादु है और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनों ही फल ले। अब चलनी लेके जाओ और गाय दो कह दो, हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध पीना, तुम मात्र बदलो। चलनी में थोड़ी गैया। तो ये चलनी का गाय धोना होगा कि आप सत्संग भी करो, नाम जप भी करो, माला भी करो, बेविचार करो, गंदा भोजन करो, गंदे आचरण, फिर अध्यात्म में फिर वो तो गड़बड़ मामला है। फिर वो बहुत काल के बाद जब वो गंदे आचरण छूटेंगे, तब वो फिर अध्यात्म में आ पाएगा। जी।